शैतान का तिलिस्म मौत का खौफ है और ये तिलिस्म मैदान जंग के अलावा कहीं और नहीं टूटता। मर्दान हक को गैर खुदा का खौफ नहीं है, और अगर इस बात को मैदान जंग में ना आजमाए तो ये खोखली बातों के सिवा कुछ नहीं है। असहाबे हुसैन अलैहिस्सलाम। खौफ शक की औलाद है और शक शिर्क की पैदावार है। ये तीनों यानी खौफ, शिर्क और शक राह हक के राहजन हैं। अगर आपने मौत से उन्स न रखा तो खौफ आपका रास्ता काट देगा और आप इमाम को सहराए बला में छोड़ देंगे। अब्दुल्ला बिन उमैर कलबी। अब्दुल्ला बिन उमैर कलबी ने आशूरा के दिन इब्ने साद की मानिंद तीर चलाकर जंग का आगाज किया। लश्कर उमर साद से 2 अफराद मैदान में निकले और मुकाबले के लिए ललकारा। वो रजस पढ़ते जाते थे और मैदान जंग में चक्कर लगाते जाते थे। हबीब इब्ने मज़ाहिर और बुरैर खुज़ैर अपनी जगह से उठे। इमाम ने फरमाया, तुम बैठ जाओ। फौरन ही अब्दुल्ला बिन उमैर उठे और इमाम से जंग की इजाजत तलब की। इमाम ने जब उनका डील डॉल देखा तो इजाजत दे दी। उनका रंग गंदुमी, कद ऊंचा, बाजू मजबूत और शाने चौड़े थे। वो कूफे में रहते थे और दलेरी, बहादुरी और शराफत में मशहूर थे। एक दिन उन्होंने नुखैला में एक बड़े लश्कर को हुसैन बिन अली से जंग करने के लिए जमा होते देखा। अब्दुल्ला बिन उमैर ने अपने आप से कहा, खुदा की कसम, मैं मुशरिकीन के साथ जिहाद करने का आशिक था। मुझे उम्मीद है कि दुख्तरे पैगंबर के बेटे के साथ जंग करने वालों के जिहाद करने का सवाब मुशरिकीन के साथ जिहाद करने के सवाब से कम नहीं होगा। उन्होंने अपनी ज़ौजा उम्मे वहब को अपने फैसले से आगाह किया। उम्मे वहब ने भी इमाम हुसैन का साथ देने की हौसला अफजाई की और उनसे कहा, खुदा हर काम में तुम्हारी सही रहनुमाई फरमाए। तुम जाओ और मुझे भी साथ लेते जाओ। वो दोनों रात के वक्त कूफे से निकले और इमाम की खिदमत में हाजिर हो गए। यहाँ तक कि आशूर का दिन आ गया। लश्कर आदा हैरानी से उनके कदकाठ को देख रहा था। इमाम ने फरमाया, ये दोनों को कत्ल कर देगा। अशकिया ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी नस्ल और नसब क्या है? हम तुम्हें नहीं जानते। ज़ुहैर बिन कैन या हबीब ने मज़ाहिर मुकाबले पर आए। अब्दुल्ला ने कहा, जो भी तुम्हारे मुकाबले पर आए वो तुमसे बेहतर है। ये कहकर उन पर हमला किया और जंग शुरू हो गई। वो मर्दाना वार लड़े। इब्ने साद के गुलाम यसार को वासिले जहन्नम किया।
ابھی یسار سے برسر پیکار تھے کہ سالم نے چھپ کر ان پر تلوار کا وار کیا۔ عبداللہ نے ہاتھ سے یہ وار روکا جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ عبداللہ نے اس کی پرواہ کیے بغیر جنگ جاری رکھی اور اسے بھی جہنم رسید کیا۔ ان کی زوجہ ام وہب نے جب انہیں زخمی دیکھا تو خیمے کی چوب اکھاڑ کر میدان میں آئیں اور بہادری سے لڑنے لگیں، اور ساتھ یہ بھی کہتی جاتی تھی میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی یہاں تک کہ تمہارے ساتھ ہی مر جاؤں۔ امام نے ان سے فرمایا خدا تم پر رحمت کرے، عورتوں میں واپس آ جاؤ، عورتوں پر جہاد بازی نہیں ہے۔ ام وہب عورتوں میں واپس لوٹ آئیں۔ عبداللہ نے دشمنوں سے جنگ جاری رکھی اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا، اور آخرکار بنی تمیم قبیلے کے 2 افراد نے بزدلی سے ان پر کاری ضربیں لگائیں اور جماعی نے انہیں شہید کر دیا۔ ام وہب کو بھی عاشورہ کے دن شمر کے حکم سے ان کے شوہر کی لاش کے پاس شہید کر دیا گیا۔ فدیه‌ای بر خاک کویت جان ندارد پیش رویت ارزش یک تار مویت شد فدیه‌ای بر خاک کویت جان ندارد پیش رویت ارزش یک تار مویت ای قرارت خاک پایت هرچه دارد